हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 8.1 कर चुके हैं और त्रिकोणमितीय सारणी जो है बहुत ही आसान तरीके से बिना रटे उसको बनाना सीख चुके हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले आप लोगों को त्रिकोणमितीय सारणी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, बिना उसके हम सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप या तो वहां से देखिए या फिर उससे पहले अगर टेबल्स को याद नहीं किया तो उसको याद करिए। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बहुत ही आसान होगा। ये एक्सरसाइज तभी कर पाएंगे आप लोग जब आपके पास त्रिकोणमिति के जो सारणी के मान मैंने लिखवाए हैं, याद कराए हैं, वो याद होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कितना √3/2 गुणा कोस 30 की मान भी √3/2। साइन 30 का मान 1/2। कोस 60 का मान भी होता है 1/2। ठीक है, तो √3 की गुणा √3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। रूट की गुणा करने से क्या हो जाता है, सिर्फ रूट हट जाता है उसी नंबर से। 2 दूनी 4, एक ही गना 1, 2 दूनी 4, दोनों का हर एक जैसा भाई, बहुत ही आसान मिल गया जोड़। 4 3 और 1 4 हो जाएगा। देखिए जब दो संख्याओं में हर एक जैसा हो तो हर ऐसे आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या जुड़ रही है तो जोड़ देंगे और ये घट रही होती तो घटा देती। 3 और 1 4 बट्टे 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया 1 बच गया। कितना बच गया 1 बच गया। यही इसका आंसर है, यही क्या इसका आंसर है। उतारिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। दूसरा क्वेश्चन है भाई 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60। सर ये 45 नहीं है, ये 30 है और ये 60। ठीक है, देखिए मैंने ये एक बात बताई थी तुम्हें कि अगर साइन थीटा या कोस थीटा कोई भी मान है उसका स्क्वायर यहाँ है, ठीक है, तो हम लोगों के लिए वो होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। वो क्या होता है हमारे लिए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग सुविधा के लिए इस स्क्वायर को कहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। इसका मतलब अगर वो यहाँ लगा हुआ है तो हम उसको यहाँ मान के चलने वाले हैं। ठीक है, tan 45, tan स्क्वायर 45 नहीं होता मान, हमारे पास tan 45 है, उसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। टेबल में देखो कैसे देखना है, टेबल में कैसे देखेंगे मान भाई, यहाँ पे देखा हुआ होगा साइन कॉस tan, ठीक है, कॉट सेक कोसेक ऐसे हैं टेबल में। वहां लिखा हुआ 0 30 45 60 90, कुछ इस तरीके से टेबल दी हुई है। तो मैंने कहा tan 45, तो tan को देखो यहाँ है और 45 वाली टेबल कहाँ है, यहाँ है। तो tan का 45 में यहाँ जो नंबर है वहां से देखो, साइन का 30 पे देखो तो साइन कहाँ यहाँ, 30 कहाँ यहाँ, तो साइन का 30 पे ये वाला मान होगा। ठीक है, तो मान यहाँ से ऐसे देखने, कोस 60 का चाहिए मुझे, तो कोस कहाँ यहाँ है, 60 कहाँ यहाँ, तो कोस 60 का यहाँ पे ये वाला होगा। तो ऐसे देखने टेबल पे में बिल्कुल सटीक मान के यहाँ वाला जो नंबर होगा वो कोस 60 का होगा। मुझे चाहिए सेक 30 का मान, सेक 30, तो सेक यहाँ है 30 यहाँ इस वाला कॉलम, तो ये वाले 30 क्या है सेक के लिए यहाँ होगा, तो सेक 30 का मान यहाँ होगा। तो ऐसे देखने हैं टेबल में मान। ठीक है, मैंने देखा कुछ लोग जो मेरे बच्चे स्टूडेंट होते हैं वो क्लास में मैंने ऐसे बच्चों को गलती करते हुए देखा है, तो वो लोग क्या करते हैं टेबल से मान भी सही से नहीं बता पाते हैं। तो आप लोग ऐसी नहीं गलती नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोगों ने सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। टू ये वाला ऐसे आ जाएगा, tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान, कोस 30 का मान कितना होता है भाई √3/2, √3 का 2, इसका स्क्वायर चल गया, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है,
एक बार संख्या प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगी भाई। दो संख्याएं जब एक जैसी प्लस और माइनस में हो तो वो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2, एक का बार कितना होता है, एक, तो 2 ही का ना 2, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही क्या इसका आंसर है। उतारिए एकदम, बहुत तेजी से कर सकते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं हम लोग, पास कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और सारा कुछ सोल्व। cos 45 बट्टे sec 30 प्लस कोसेक 30, sec 30 प्लस कोसेक 30। देखिए मान याद रख लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए और आंसर एकदम मिलेगा। मान, कैलकुलेट, आंसर, इतना बस 3 स्टेप। वैल्यू रखी, कैलकुलेट करी, आंसर करा, बस इतना। चलिए cos 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान, sec 30 का मान 2√3, ये वाला 2/√3। कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान होता है 2, कितना 2, कैलकुलेट करो भाई। 1/√2 ऐसी रह जाएगा ये, ठीक। 1 मान लेंगे, 2 की 1 से करेंगे 2 और 2 की इससे करेंगे तो 2√3, सही है। और क्या जाएगा यहाँ से, √3 का क्या जाएगा यहाँ से √3। अब जब दो संख्या है भाई ऐसे भाग में हो, a/b और c/d, तो मतलब पहले सी परी में या नीचे परी में, तो b की गुणा c से और a की गुणा d से, बोले तो a गुणा d बट्टे b गुणा c हो जाता है, a गुणा d बट्टे b गुणा c हो जाता है। चलिए भाई क्या करना है, ये वाला गुणा इसका साथ हो जाना और इसको इसके साथ, यानी कि 1 के साथ हो जाना है √3, और इसके साथ देखो इसकी गुणा करूंगा मैं, तो 2 के साथ इसकी गुणा करूंगा तो 2√2 हो जाएगा, और 2 की इसके साथ करेंगे, देखो ये रूट जो है बाहर है इसका हमारा, तो 2 ऐसे रहेगा, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो 3 दूनी 6, तो ये रूट वाली संख्या रूट वाली बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। मैंने अक्सर क्लास में देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जहां पर भी रूट वाली वैल्यू मिली है या पॉइंट्स वाली वैल्यू मिलती है तो उसे देखकर घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि क्वेश्चन हार्ड हो गया, रूट आने से या फिर पॉइंट्स की वैल्यू आने से क्वेश्चन क्या हो गया, हार्ड हो गया। अरे भाई नहीं हुआ है, कुछ से हार्ड नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी तुम्हारे जो है मन के अंदर डर बैठा हो, उस डर को निकालना है। ठीक है, √3 ऐसे आ जाएगा, उस डर से जीत जाइए, सवाल आसानी से हो जाएगा, हम विश्वास दिलाते हैं। देखो भाई यहां से कैसे कैलकुलेट करें, यहां से कैलकुलेट करना भी आप क्या होगे, यहां भी आउट हो गया। अरे भाई नहीं हुआ है, क्या करो, हमारे पास जो 2√2 प्लस 2√6 बचा हुआ है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि यहाँ प्लस है 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखो इसकी गुणा इससे करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 ऐसी है, रूट से बाहर ये अंदर है, रूट वाले एक जैसे हैं तो उनकी गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 माइनस ये बाहर है तो ये ऐसे हो जाएगा, और इसकी इससे हो जाएगा तो 6 या 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा बटे। अब देखो यहां से कौन सी वाली बात हो गई, ये ए हो गया, मान लो ये संख्या बी है, ये बी ए हो जाएगा, फिर भी एक बार घट रहे हैं और एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं और एक बार जुड़ रहे हैं, तो वो फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, a की जगह यानी कि 2√2 का स्क्वायर अलग करने वाले हैं, माइनस 2√6 का स्क्वायर अलग होगा। ठीक है, चलिए देखो भाई इसका स्क्वायर मैं निकाल के बताता हूँ आपको अलग, 2√2 इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अलग निकालेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √2 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बताया रूट वाली संख्या के लिए सिर्फ रूट हट जाता तो कितना निकलता है 2, तो 4 दूनी 8, तो कितना निकल के आया 8। इस वाले का निकालो भाई 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का निकालो पहले, 2 का कितना होता है 4, 2 दूनी 4, √6 का निकालना तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 6, 6 चौक 24, कितना निकल के आया 24 निकल के आया, कितना निकल के आया
24 निकल के आया तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2√6। अब ऊपर से भी देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कर लिया बाहर, √6 माइनस √18। ठीक है, नीचे से बचे निकल के आया 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 तो 2√6 माइनस √18। 8 में से 24 तो घटा नहीं सकते, 24 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 16, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। 2 अट्ठे 16, कितना बचेगा माइनस का 8, तो √6 माइनस √18 बचेगा कितना नीचे 8, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, किसका माइनस का। ठीक है, तो इसको उतारिए, फिर मैं एक बार समझा के अगले 2 स्टेप और बताता हूं। भाई उतारते समय वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर आगे बढ़ना है। देखो सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने, कोस 45 का मान रखा, फिर सेक 30 का मान रखा, कोसेक 30 का मान रखा, वो होता है 2। अब मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने इसके नीचे रख लिया 1। ठीक है, क्योंकि 1 होता है। इसकी इससे गुणा करी तो रूट नीचे चले, ऊपर नहीं नीचे। √3 की 1 से करेंगे तो √3, 1 की 2 से करेंगे तो 2, और √2 की इससे करेंगे तो 2√3, ये हो जाएगा। आप क्या करना है, ये √6 हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, और ये वाला ऊपर वाले के साथ, ये 1 के साथ √3 और √2 हो जाएगा इस वाले के साथ। देखो इसके साथ लिखाना है, ठीक है, इस वाले नंबर के साथ आना है, तो ये 2√2 हो जाएगा, और इसके साथ जब करेंगे तो 2 बाहर रह जाएगा, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो दोनों किस में पहुंच जाएंगे अंडर रूट में। तो अंडर रूट का कितना हो जाएगा 2 तिया 6। अब ये मुझे क्या करना है, नीचे अंडर रूट कभी नहीं छोड़ते, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यानी कि 2√2 प्लस है ना, तो माइनस 2√6 से ऊपर नीचे क्या कर ले, गुणा कर ले। तो ऊपर वाले गुणा करेंगे तो 2 बाहर है, सी 2 और √3 दोनों मिलकर हो जाएंगे √6। ठीक है, -2 √3 है √6, तो 6 × 18 हो जाएगा। ठीक है, एक बार जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं, तो a + b और a - b का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, वो मैंने वर्ग के रूप में लिख दिया। आप ये वाली संख्या में दोनों में 2 कर लिया बाहर, यहाँ से बचा √6, यहाँ से बचा 18, इसका निकाल के अभी दिखाया मैंने 8, इसका आ गया 24। 8 में 24 नहीं घटा सकते, 24 में से 8 घटाएंगे 16 आ गया, क्योंकि 24 में घटाएं 24 माइनस का, तो माइनस का आ गया। 2 अट्ठे 16, तो माइनस का 8 आ गया। ठीक है, एक बार में नहीं आता, इसलिए मैं बच्चों को क्या करता हूँ दोबारा समझा देता हूँ, ताकि बच्चे आराम से सीख जाएं। अब देखो इस माइनस को मैं अगर अंदर लेके जाऊं तो ये पलट जाएंगे, कितना हो जाएगा √18 पहले हो जाएगा, और √6 बाद में हो जाएगा, और नीचे से कितना बचने वाला है 8। ये माइनस को मैं कहाँ ले गया, अंदर ले गया। अब देखो 18 का मैं क्या कर सकता हूँ, वर्गमूल निकाल सकता हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या है। कैसी संख्या है ये, बड़ी संख्या है। 18 को 2 से करेंगे 2 नाम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 निकालना 3, ऐसे तो निकालना बताया था मैंने पिछली वीडियो में, अंडर रूट कैसे निकालना है। तो इसका जोड़ा बन रहा है, तो इससे तो आ जाएगा 3 बार, इसका नहीं बन रहा तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। इधर से आ गया √6, और नीचे से कितना आ गया 8, कितना आ गया नीचे से 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। बस यही आंसर है, ये क्या है आंसर। उतारिए और क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 बट्टे sec 30 cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, cot 45। चलिए भाई वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, वैल्यू इनके सबके तो मान हमारे पास है ना भाई, टेबल में उठा कर रखो, कैलकुलेट करो, चुटकी में आंसर ले लीजिए। sin 30 का मान कितना 1/2, कितना 1/2, tan 45 कितना 1, कोसेक 60 का मान 2/√3, 2/√3
3। नीचे sec 30 का मान कितना होता है भाई? sec 30 का मान बिल्कुल भी सटीक तरीके से करते हुए चलेंगे तभी वैल्यू सही निकालेंगे। एक वैल्यू भी अगर गलत कर दी तो आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान 1। क्या करना है? 1 मान के कैलकुलेट करेंगे तो 2 का ना 2 हो जाएगा, 1 का ना 1, 2 का ना 2, माइनस 2/√3। उधर कितना हो जाएगा? 2√3 प्लस 1 मानेंगे 1 का ना 1, 2 का ना 2/2, कितना हो जाएगा भाई? 2 और 1 3, 3/2 माइनस 2/√3। ये भी ऐसे हो जाएगा 2/√3 प्लस 2 और 1 3, 3/2। सही है। आगे का क्या करना है भाई? इसको फिर सोल्व करेंगे तो 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक, 3 की √3 से करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। 2 की 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे करना, 2 की √3 से करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। नीचे लिखे जाना है। 2 की 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 की √3 से करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। गुणा करना सीख लिए कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूं। अभी नीचे वालों की गुणा करते हैं ऐसे, फिर दूसरी स्टेप में करते हैं इसकी गुणा इससे, तीसरे स्टेप में इसकी गुणा करते हैं इससे, और जो बीच में अगर माइनस है तो माइनस लगा दो और प्लस है तो प्लस लगा दो। ऐसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका आपका। पहले नीचे वालों की, फिर इधर तिरछी और फिर इधर तिरछी। पहले नीचे वालों की, फिर ऐसे और फिर ऐसे। एकदम जीरो लेवल से मैथ सिखाई जाती है, बिल्कुल जीरो लेवल वाली इससे मैथ। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल हो गए। तो देखो 3√3 हो गया माइनस का 4। अब देखो मैं इसमें दोनों प्लस में किसी भी संख्या को पहले लिखूं कि बाद में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, दोनों में प्लस ही हो रहा है। आगे पीछे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो दोनों से कितनी मिलने वाली है? 5 मिलने वाली है। ऐसे हम लोगों ने क्या करा, इसमें करा है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करूंगा? रूट को नहीं छोड़ना है तो इसके क्या करेंगे? कंजुगेट से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे। किससे? 3√3 + 4 है ना, तो -4, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखो इस यहां से दो बातें हो जाएंगी भाई, ये भी एक जैसे हैं दोनों। जब दोनों एक जैसे होती हैं कोई भी संख्या है तो उसका क्या चढ़ जाता है? स्क्वायर चढ़ जाता है, उसका वर्ग हो जाता है। नीचे एक बार जोड़ रही है और एक बार घट रही है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर -4 का स्क्वायर। नहीं समझे? अरे भाई हम समझाएंगे। देखो ये मान लो, इसे भी मान लो, तो ये भी ये होगा, ये भी है। एक बार घट रही है और एक बार जुड़ रही है तो वो किसका फॉर्मूला होता है? स्क्वायर -b स्क्वायर का। ठीक है, तो नीचे से ये वाला फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए उतारिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 स्टेप और है वो उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने का। उतारिए। चलिए कुछ नहीं करेंगे, मान रखने हैं, कैलकुलेट करना है। सिंपल मेथड है एकदम, बहुत ही आसान तरीका। देखो भाई, अब क्या करना है? a + b और a - b का फॉर्मूला हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? a + b, सॉरी a - b के होल स्क्वायर का। ठीक है, a + b और -b तो नीचे चलेगा, ऊपर चलेगा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस का 2ab। कितना? a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो यहां से a की जगह कौन है? 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर। b की जगह कौन है? 4, तो प्लस का 4 का स्क्वायर, प्लस का लगता है पहले। ठीक है, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2, a की जगह 3√3 और v की जगह कौन है? 4 है। v की जगह कौन है? 4 है। बट्टी में क्या चल रहा है भाई? बट्टी में हमारे पास चल रहा है एक बार जोड़ने और एक बार घटाने के बाद 3√3 - 4।
देखो 3√3 का मैं वर्ग निकाल के बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो 3 का अलग निकालेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9, √3 का निकालेंगे तो सिर्फ रूट हटाएंगे, 3 आ जाएगा, 9 तिया 27, कितना आ गया 27। और 4 का तो हाँ आप लोगों को मालूम है, क्योंकि 4 के गुणा 4 से करने पर कितना आ जाएगा 16। कितना भाई 16। अभी निकाला था ना इसका, देखो ये निकाला 27 प्लस 16 माइनस 2 तिया 6, 6 चौक 24, क्योंकि ये सब क्या है अंडर रूट से बाहर है, और जो रूट के अंदर है उसको वहीं पर रहने दिया। क्या करा, उसको वहीं पर रहने दिया। 27 में से 16 जाएगा तो 11, 27 16 43 माइनस 24√3 बट्टे 11। दिस इज अ परफेक्ट आंसर। यही बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर है। उतारिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन उतारते समय वीडियो को पॉज कर दीजिए, बार बार बताया जा रहा है ताकि उतारने में आप लोग दिक्कत ना करें, चिन्ह की मिस्टेक ना करें, बिल्कुल साफ और सही तरीके से उतारने पर ही तभी आपको परफेक्ट नंबर मिलते हैं। फिर लोग कहते हैं कि अब सवाल तो करा था आंसर भी सही आ गया था, फिर नंबर क्यों नहीं मिले। अरे भाई तुम्हारा तरीका ही बिल्कुल गलत है, तो नंबर कैसे मिलेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, अगर किसी बच्चे के पास दूसरी बुक है और उसे कोई सी सवाल में समस्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर्स दिया गया है, या कमेंट्स में मुझे बता सकता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, उसके जो है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल आसान करना है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। ठीक है, 5 cos 60 का मान, cos स्क्वायर 60 नहीं cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2 और इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस का 4 sec स्क्वायर 30, तो sec स्क्वायर 30 नहीं होता, sec 30 होता है। कितना होता है sec 30, और sec 30 की वैल्यू होती है 2√3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, कितना स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1 और उसका चलेगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर 30 नहीं साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, उसका चलेगा स्क्वायर प्लस cos 30, cos स्क्वायर 30 नहीं cos 30, cos 30 का मान होता है √3/2 और उसका चलेगा क्या स्क्वायर, क्या चलेगा उसका स्क्वायर। देखो भाई 5 प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 4, 2 का वर्ग आएगा 4 और 3 का वर्ग √3 का वर्ग आएगा सिर्फ 3 माइनस का 1। ठीक है, 5 में से 1 घटेगा तो कितना जाएगा 4। ठीक है, प्लस ये वाला 1/4, मैंने इस 5 में से ये वाला घटा दिया क्योंकि ये जोड़ का ये घटा का है, बिल्कुल सही है। प्लस 4 चौक 16 बट्टे 3, और सबके बटे में जो एक सेकेंड नीचे वाला, यहाँ भी बटे वाली बात छूट गई है, उसको लिख लेते हैं पहले। इसका नीचे वाली वैल्यू रह गई 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग कितना आता है 4। आप करेंगे नीचे वाली बात, भाई 5 में से 1 घटाया तो 4, फिर ये वाला 1/4 प्लस 4 चौक 16/3, ये तो घट चुका है। नीचे कितना हो गया 1/4, ये 4 दोनों एक जैसे का हर है, 4 आ गया यहाँ पे, तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे जब हर एक जैसा हो तो नीचे का कितना हो जाएगा 4 और 3 और 1 4, यहाँ से भी 4 हो तो इस सवाल में। ठीक है, देखो 3 का सॉल्यूशन नहीं आता, टेंशन नहीं लेने का, 1 मान के पहले 2 का करो, 4 का ना 4, ये तो अभी बताया मैंने कैसे करना है कि 4 का ना 4, फिर 4 चौक 16 और 1 का ना 1, 4 चौक 16 प्लस 1 का ना 1, फिर ये वाला प्लस का 16/3। सही है, नीचे कितना हो जाएगा 3 और 1 4/4, चलिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 16 1 17, 17 बटे कितना 4
प्लस 16/3। नीचे तो सिर्फ 1 बच गया ना, उसको छोड़ देंगे। देखो 4 दिया 12, 12 ले लिया एलसीएम, ठीक है। 17 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। 17 करना 17, 17 34, 17 51, कितना? 17 51 प्लस 16 के गुणा करेंगे 4 से, 16 चौका 64। बिल्कुल करेक्ट तरीके से करना है, मैं बता रहा हूँ, अभी गलती नहीं करने का है। 4 और 1 5, 6 5 11, ठीक है। 4 और 1 5, 6 5 11, ठीक है। और बट्टे 12, यही इसका क्या है? आंसर है। यही क्या इसका आंसर? एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आप लोगों को कि 5 ऐसे रहने दिया। कोस 60 का मान होता है 1/2, उसका वर्ग है तो कर दिया वर्ग। सेक 30 का मान होता है 2/√3, उसका स्क्वायर है तो कर दिया स्क्वायर। tan 45 का मान होता है 1, चल गया स्क्वायर तो लगा दिया स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो लगा दिया स्क्वायर। कोस 30 का मान होता है √3/2, लगा स्क्वायर तो लगा दिया स्क्वायर। आगे 5 ऐसे नहीं रहने दिया, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 ये वाला ऐसे आ गया। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे 3, और 1 का वर्ग हो गया 1। नीचे से 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, √3 का वर्ग हो गया 3, और 2 का वर्ग हो गया 4। 5 में से 1 घटेगा तो आएगा 4। यहाँ से ये 1/4, 4 चौक 16/3, ये दोनों का हर एक जैसा, तो हमने हर ऐसी लिख लिया। और 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? देखो 3 का अगर नहीं आता सॉल्यूशन तो टेंशन नहीं लेने के, हम क्या करेंगे? पहले इन दो को सोल्व करेंगे। तो 4 ही करना 4, 4 चौक 16, और 1 ही करना 1, ये लिख दिया। ये ऐसे चल रहा है तो ये लिख दिया। 3 और 1 4/4, तो 4 ही करना 4, ये तो कैंसिल, 1 हो गया, उसको छोड़ देंगे अब, ठीक है। बटे में 1 के लिए हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अब 17/4 हो गया, 16 1 17/4, ये 16/3, तो 4 तिया 12, ठीक है। 3 की 17 से करेंगे 51, 16 की 4 से करेंगे 64, इसको जोड़ने पे कितना हो गया? 115/12, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कितना? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, उसका भी कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अब देखो इसकी वैल्यू के लिए ऑप्शन पे भी हम जा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 ऐसे रह गया। tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान होता है 1√3, और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो देखो इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2/√3, क्योंकि 2 का ना 2 और √3 आ जाएगा, ऐसे जान नहीं होता बटे का 1 तो हम मान लेते हैं। नीचे से क्या जाएगा? 1 प्लस 1 की गुणा करेंगे 1, √3 का स्क्वायर कितना आएगा? निकल के 3, ठीक है। अब क्या करना है? इसको 2 ऐसे रह जाएगा, और बटे का √3, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, 3 ही करना 3, 1 ही करना 1। तो देखो यहाँ से कितना हो गया? इसको मैं साफ करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग लिखने में गलती ना करें। 2√3 2√3 बटे हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। तो ये हो गया 2/√3, और नीचे 3 1 4/3, 4/3, तो ये इसके साथ पहुंचता, और ये कहाँ पहुंचता? ऊपर। तो 6/3 दूनी 6, और ये जाएगा 4 × √3, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखो कितना हो गया? यहाँ से 3/2√3, सही है। 3 को क्या लिख सकते हैं हम? √3 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 बार √3 का होने से क्या हो जाता है? वो 3 ही हो जाता है। और नीचे से आ गया 2√3, √3 से √3 कैंसिल, कितना हो गया? √3/2।
अंडर रूट 3/2 किस किस का मान होता है? तो वो किसका मान होता है? या तो वो साइन 60 का मान होता है या कोस 30 का मान होता है। दोनों में से एक मान होगा, या तो साइन 60 होगा या कोस 30 होगा। तो हम देखेंगे कि हमारे आंसर शीट में कोस 30 तो नहीं है, तो इसलिए वो उसका आंसर कौन सा हो गया? साइन 60 हो गया। कितना हो गया? साइन 60 हो गया। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो विकल्पीय क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ छांट कर नहीं लगाना है, हमको सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन भी उतारिए। चलिए नेक्स्ट। इसका 2.2 का दूसरा सवाल, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो क्या ऐसे लगा दोगे? अरे कैसे कैसे लगाओगे? ये कोई तुक्का थोड़ी नहीं है, ये मैथ है, हर चीज सॉल्यूशन पे मिलेगी। क्या करना है? 1 माइनस टेन 45 का मान एक, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है? एक, एक का स्क्वायर, 1 माइनस 1, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा नीचे? 1 प्लस का 1, 0 और नीचे हो गया 2। तो मैंने क्या बताया कि अगर ऊपर संख्या है, ऊपर 0 और नीचे संख्या है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ऊपर 0 नीचे संख्या, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। और ऊपर जो है संख्या, नीचे 0 है, तो उसकी वैल्यू अनंत होती है। ये मैंने टेबल बनाते हुए बताया था कि अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई नंबर है तो इसकी वैल्यू होगी 0। अगर ऊपर नंबर नीचे 0 है तो उसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट, अनंत होगी, ठीक है। तो उतारिए, इसका मान कितना होगा? 0। निशान नहीं लगाना, सॉल्यूशन उतारना है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार है। तीसरा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए बराबर कितना? 2 साइन ए। तब सत्य होगा जब, तब सत्य होगा जब a बराबर कितना हो? 0, 30, 45, 60, ठीक है। क्या साइन जो 2a, साइन 2a है वो 2 साइन ए कब सत्य होगा? जब a का मान कितना हो? 0 हो, 30 हो, 45 हो कि 60 हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके मान रख के देख लेते हैं, हमको एक ही बार में पता चल जाएगा कि क्या करना है। a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर, ठीक है। अब देखो इनमें से जब एक विकल्प दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली एक ही आंसर सही होगा। तो हम क्या करते थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रख के देखते हैं, और जिस पर ये बात LHS और RHS संतुष्ट हो जाएगा वो क्या कहेगा कि यही मान बिल्कुल सही है। साइन ए पर लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी? ठीक, साइन 2a। लेफ्ट हैंड साइड क्या कितनी है? साइन 2a। एक ही जगह कितना रखो? 0। तो साइन 2 गुणा 0, 2 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0, ठीक है। अब निकालो राइट हैंड साइड, क्या निकालो उसकी? राइट हैंड साइड वो कितनी है? 2 साइन ए, कितनी है? 2 साइन ए। तो 2 साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी? 0, ठीक। 2 साइन, साइन 0 का मान कितना होता है? 0, कितना? 0। तो 2 की गुणा 0 से करने पर मिल गया कितना? 0। अरे भाई ये तो बात पहले ऑप्शन भी हमारी सही हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या बिल्कुल बराबर, वो किस पर है? तो ए बराबर 0 पर, ठीक है, ए बराबर 0 पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली एक ही सही होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस पर है? ए बराबर 0 पर। तो इसका आंसर क्या है? वो 0 है। क्या है इसका आंसर? 0 है। क्या है इसका आंसर? 0 है, ठीक है। उतारिए। चलिए मैं रफ कर देता हूं।
देखो भाई, इसका चौथा पार्ट, दूसरे का चौथा पार्ट कितना है, 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करो भाई, सारे वैल्यू मान इसमें टेबल्स पे ही तो डिपेंड्स कर रहे हैं, टेबल्स है, कैलकुलेशन है, फटाक से आंसर। 2 tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो देखेंगे गुणा वाली बात होगी, तो ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे, तो 2 का नाम 2, कितना आएगा नीचे से √3। अब आगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना आता है 3। अभी बताया है कितनी बार के रूट का स्क्वायर वही नंबर रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर तो 2/√3 चल रहा है, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसके साथ, तो 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3 माइनस का 1 ही का ना 1, तो इधर कितना बन गया भाई, जब ऊपर चल गया हमारा 2√3 और नीचे मिलेगा हम लोगों को कितना, और मैं इसको साफ करके लिख देता हूं ताकि आप लोग सही तरीके से उतार पाए। 2/√3 और नीचे चलेगा 3 माइनस 1, ये ठीक है। तो 2√3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला नंबर इसके साथ और ये वाला उसके साथ, तो 2 के साथ पहुंचता है 3 और 2 के साथ आता है √3, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो कितना हो गया इसका 3/√3, रूट को नहीं छोड़ते हैं नीचे, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3√3 और नीचे से √3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। हम √3 2 बार करके उसको क्या बना लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल, इसका वैल्यू कितनी हो गई फिर √3, ठीक है। कितनी हो गई √3, बताइए। अच्छा √3 ये भी एक आंसर है, ये किसका मान होता है, ये होता है देखो, या तो √3 किसका मान होता है, या तो tan 60 का मान होता है या cot 30 का मान होता है, या तो tan 60 का मान होता है या cot 30 का मान होता है। टेबल्स में देख लीजिए किसका क्या दिया हुआ है इनमें ऑप्शन, तो टेबल में tan 60 दिया हुआ है, cot 30 नहीं दिया हुआ है, तो टेबल सॉरी ऑप्शन के अनुसार ये दिया हुआ है, ठीक है। आंसर दोनों को होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा tan 60 के बराबर हो जाएगा या फिर cot 30 के, ठीक है। उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूरी एक्सरसाइज कराएंगे हम इस वीडियो में, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, वीडियो बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समझना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, क्या करना है समझना है, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 एक एक टॉपिक्स के लिए, अब ये थोड़ी ना होगा क्या जो अगर एक टॉपिक से तो एक वीडियो बनाए फिर अगला सवाल के लिए अगला वीडियो, सब कुछ इसी में करा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 एक एक्सरसाइज एक ही वीडियो में करा देते हैं। tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है √3, ठीक, इक्वेशन 1 मान लो, और tan a माइनस के b बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3, इक्वेशन 2 मान लो, a और b की वैल्यू निकाली है, लो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। क्या करो इसमें tan a प्लस बी बराबर कितना √3, तो वो कितना हो सकता है हमारे पास tan a प्लस बी, एक बराबर किसके हो जाएगा √3 किसकी वैल्यू होती है tan में tan 60 की, किसकी tan 60 की, और tan से tan कैंसिल अगर मैं कर दूं तो a प्लस बी बराबर किसके हो गया 60 की, किसके 60 के, सही है। इसको करना है tan a माइनस बी बराबर किसके हो गया tan में tan 30 के, tan से tan कैंसिल कर दो, a माइनस के b बराबर किसके हो जाएगा 30 के, किसके
30 के। समीकरण चलो इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। अब समीकरण 3 4 को तो हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे? समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। दोनों को क्या कर दो? घटा दो। क्या कर दो? घटाने पर चिन्ह माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल। बी और बी कितना हो जाएगा? 2b बराबर 60 में 30 जाएगा 30, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 30/2 यानी कि 15। तो b का मान कितना हो जाएगा? 15। समीकरण b का मान उठाकर समीकरण 3 या 4 किसी में रख दो। समीकरण 3 में रखने पर b का मान उठा के समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी है? ये है ना, a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, एक ही जगह कितना भाई निकालना है? एक ही जगह कितना निकालना था? बी की जगह कितना निकाला? 15 भी ये निकाला हुआ है बराबर 60। प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15, ये बराबर 60 माइनस के 15। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 60 में 15 जाएगा तो 45। कितना? 45 आंसर। क्या हार्ड था इसमें? कुछ नहीं, कैलकुलेशन चाहिए भाई मुझे बस। tan a प्लस बी है, देखो कैसे करा। tan a प्लस बी बराबर √3 है। tan में √3 किसका मान होता है? 60 का। तो tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर कितना बच गया? 60 बच गया। ऐसे अगली एक्सरसाइज में अगली इक्वेशन में tan a माइनस बी बराबर कितना हुआ? 1/√3। tan में 1/√3 किसका होता है? tan 30 का। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर किसके हो जाएगा? 30 के। समीकरण 3 ये है और ये 4 है, दोनों को क्या कर दिया मैंने? ऊपर नीचे रख के घटा दिया। घटाने पर माइनस का चिन्ह हो जाता है प्लस का, और प्लस का चिन्ह हो जाता है माइनस का। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ये इस तरीके की कैलकुलेशन तो आप पहले भी कर चुके होंगे। b और भी कितना होगा? 2b। 60 में 30 जाएगा तो 30। अब देखो 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 30 में का आधा करेंगे कितना है? 15। उठा के समीकरण दिया तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। मैंने चलो 3 में रख दिया। 3 क्या? ये वाली समीकरण है, तो a की जगह ऐसे रख दिया, b की जगह रख दिया 15। कितना रख दिया? 15। 15 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। 60 में 15 जाएगा कितना आएगा? 45। हो गया ना आंसर? उतारिए। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो चुका है। बस लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हमारा, सत्य और असत्य। चलो इसमें हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, वर्णन कर लेते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि साइन a प्लस बी बराबर, पहले दिया हुआ कि साइन a प्लस बी, क्या वो साइन a और साइन बी के बराबर होगा? क्या वो साइन ए और साइन बी के बराबर होगा? क्या अगर साइन ए और बी, मैंने क्या दिया? चलो ए की जगह कितना है? 30 है। कितना है? ए की जगह 30 है, और बी की जगह कितने का कौन मान लिया मैंने? चलो 60 का मान लिया। कितना मान लिया? 60 का। तो देखो यहाँ पे कितना होगा? साइन 30 प्लस 60 कितना? साइन 90। साइन 90 का मान 1। इधर से निकाल के देखो, साइन 30 और साइन बी का मान 60 मान लिया। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। इसका कितना होता है? √3/2। 2 ऐसे आ जाएगा तो 1 + √3। भाई इसका तो 1 आया था, इसमें ये आ रहा है, तो बराबर नहीं है। तो पहला वो क्या हो गया हमारा? पहला हो गया असत्य। कैसा हो गया? पहला असत्य। ठीक है, ऐसे नहीं लगाती है निशान, कैसी लगाती है? सत्य की असत्य। क्यों सत्य है, क्यों असत्य है, उसमें देखो कहा भी है, कारण की पुष्टि तो करो। ठीक है, तो हमने करके तो दिखाया पूरा सॉल्यूशन, तो ये कारण ही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि होती है? भाई थीटा में वृद्धि का मतलब है या 0 हो जाए, 30 हो जाए, 45 हो जाए, 60, इस तरीके से क्या साइन के मान बढ़ते हैं। तो साइन के लिए मैं अगर मान बताऊं तो 0, 1/2, 1, √3/2, ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं।
तो क्या इसमें वृद्धि हो रही है भाई? 0 से आधा हो गया, आधे से 1 हो गया, 1 से इतना हो गया। हाँ, क्या वैल्यू कैसी हो रही है? बढ़ ही रही है। देखो दिख रहा है हम लोगों को, अलग ही दिख रहा है तो मान कैसे जा रहे हैं? बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात कैसी हो गई? सत्य हो गई। कैसी हो गई? सत्य। तीसरी बात, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब ये मान कोस के लिए क्या दो? कोस के लिए कितना होता है भाई? कोस के लिए होता है 1 भाई, 90 पे भी 2 होता है ना, 90 पे जो अच्छा 1/√2 होता है। सुनिए ठीक है, ये क्या उतना होता है? 1/√2। सही है। कोस के लिए क्या दें? तो 90। ठीक है, और जैसे जैसे पहुंचते जाते हैं तो 90 पे कितना हो जाता है? 1। सॉरी 90, और क्या कर रहा हूं मैं लोग, यहाँ पे 0, 0 पे कितना होता है? 1। और जैसे 90 पे पहुंचते तो कितना हो जाता है? 0। तो क्या मान में बढ़ रहे हैं? नहीं, घट रहे हैं। जबकि साइन में देखो 0 होता है और कहाँ तक 90 तक पहुंचते पहुंचते वो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है पूरा। तो इसका मतलब साइन में तो बढ़ता है थीटा का मान बढ़ने से, और कॉस में मान क्या होता है? कम होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? असत्य हो गया। कैसा हो गया? असत्य हो गया। चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। देखिए भाई, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। चलिए, थीटा के देखो थीटा के सभी मानों पर, थीटा के मान कितना होता है? 0, 30, 60 जो भी दिए हुए, साइन और कोस ऐसी तो होता है टेबल में। ठीक, इसका मान कितना होता है? 0, 1/2, 60 का √3/2। इसके लिए 1 होता है, इसके √3/2 होता है, इसका 1/2 होता है। क्या थीटा में अगर ये जो मान है तो साइन कोस में क्या बिल्कुल बराबर हैं, एक जैसे हैं? नहीं है ना। तो कैसा हो गया? ये भी असत्य हो गया। कैसा हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि थीटा के लिए साइन कोस एक जैसे नहीं होते, अलग होते हैं भाई। थीटा बराबर ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। हाँ, ए बराबर 0, ए का मान कितना हो? 0। तो कोट ए का मान कितना होगा? तो एक देखो 0, और कोट 0 का मान कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत, यानी कि अपरिभाषित। तो 5वां कैसे हो गया? सत्य हो गया। कैसे हो गया? सत्य हो गया। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी टॉपिक्स, सभी चैप्टर की वीडियो आपको चैप्टर वाइज इसी तरीके से मिलने वाली है। आज के लिए चलो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।